Energy in the sun is generated mainly by fusion of hydrogen atoms. कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, किसी का फिशन नहीं है, फ्यूज़न है, फ्यूज़न ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल, लेकिन फिशन नहीं है, फ्यूज़न है हाइड्रोजन एटम्स का, और हाइड्रोजन एटम रेडियो एक्टिव नहीं होता है। विच ऑफ दीज इज ए फ्यूजन रिएक्शन? तो ए पार्ट जो है वो फ्यूजन रिएक्शन है, इसमें 1H3 और 1H2 फ्यूज होके हीलियम का न्यूक्लियस बना दे रहे हैं। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना? हाइड्रोजन बॉम्ब जो है वो फ्यूजन बॉम्ब है, न्यूक्लियर फ्यूजन बेस्ड है। कंट्रोल चेन रिएक्शन किस में यूज़ करते हैं? तो एटॉमिक एनर्जी रिएक्टर में जो है वो कंट्रोल चेन रिएक्शन है। एटॉमिक बॉम्ब में क्या होती है? तो वो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन होती है। न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉमन टू द पेयर। न्यूक्लियर फ्यूजन कहाँ कहाँ होता है? तो एक तो एनर्जी प्रोडक्शन इन सन में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, और हाइड्रोजन बॉम्ब में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा? सी पार्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स रिलीज्ड व्हेन यूरेनियम 235 अंडरगोज फिशन बाय एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन एंड बेरियम एंड क्रिप्टन आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो 3 न्यूट्रॉन्स निकलते हैं। ठीक है, बाकी आप पूरी रिएक्शन भी लिख सकते हो इसमें। यूरेनियम 92 235 पे एक न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डमेंट होगा 0N1। एक तो बेरियम बन रहा है, वो है आपका 144, और क्रिप्टन बन रहा है 89। अब कितने न्यूट्रॉन्स निकलेंगे ये आपको देखना है। तो मास नंबर कंजर्वेशन से हम कर सकते हैं, तो 235 प्लस 1 इधर हो गया 236, तो इस तरफ भी 236 होना चाहिए। तो ये 144 है, ये 89 है, तो -144 -89, अब जो भी बचेगा वो आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। ठीक, तो 236 -144 -89, तो तीन न्यूट्रॉन्स निकलेंगे इसमें। डी पार्ट। एनर्जी रिलीज्ड इन फ्यूजन ऑफ 1 kg ऑफ ड्यूटेरियम न्यूक्लाई। तो ड्यूटेरियम न्यूक्लाई की फ्यूजन की रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, और उसमें एनर्जी कितनी रिलीज होती है एक रिएक्शन में, ये पता होना चाहिए। फिर हम निकाल सकते हैं 1 kg में कितना होगा। ठीक, तो 97 में वो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, मिसिंग है ये इन्फॉर्मेशन, रिएक्शन उन्हें देनी चाहिए। ठीक, 1H2 प्लस 1H2 फ्यूज करके क्या बनाते हैं? ट्वाइस He3 बनाते हैं, और एक न्यूट्रॉन निकलता है, और इसमें 3.27 MeV एनर्जी रिलीज होती है, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब कह रहे हैं 1 kg को फ्यूज करेंगे तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी। तो पहले देखते हैं ये मास कितना है। तो ये मास जो है वो होगा आपका 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना मास होगा। इतने मास के फ्यूजन से कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? 3.27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 kg मास से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? 1 kg ड्यूटेरियम अगर फ्यूज करेगा तो वो हो जाएगी आपकी 3.27 अपॉन 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये ऊपर पहुंचेगा तो ये 10⁻+27 हो जाएगा। तो अब आपको ये मल्टीप्लाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, और जो भी होगा यही आंसर होगा। मैच करे या नहीं भी हो सकता है मैच करे, बट आंसर मतलब करना है सही आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ द एनर्जी रिलीज इन द फिशन ऑफ 1 न्यूक्लियस इज 200 MeV, देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड पर सेकेंड इन ए पावर प्लांट ऑफ 16 किलोवाट। ठीक है, पर सेकेंड कितने न्यूक्लियाई रिक्वायर्ड होंगे? तो 16 किलोवाट का मतलब क्या हुआ कि 16,000 जूल पर सेकेंड एनर्जी चाहिए आपको, ये हुआ 16 किलोवाट। तो ऐसे लिखेंगे, यूनिटरी मेथड से करेंगे। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, ये हो गया मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करें। इतने जूल एनर्जी के लिए हमें एक न्यूक्लियाई ब्रेक करना पड़ता है। तो एक जूल एनर्जी के लिए कितने न्यूक्लियाई ब्रेक करने पड़ेंगे? तो 1/200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 न्यूक्लियाई ब्रेक करने पड़ेंगे।
तो अगर आपको 16,000 जूल एनर्जी चाहिए तो उसके लिए कितने न्यूक्लियाई ब्रेक करने पड़ेंगे? तो वो हो जाएगा 16,000 इंटू 1/200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻13, ऊपर पहुंच के 10⁻+13 हो जाएगा। इतने न्यूक्लियाई पर सेकंड ब्रेक करने पड़ेंगे। तो एक पॉइंट हटाते हैं, एक जीरो खत्म करते हैं, 16 से कैंसिल करेंगे, सॉरी 16,000 है यहाँ पे, 16 से कैंसिल करेंगे तो ये 1000 हो जाएगा। फिर एक जीरो से एक जीरो और ख़त्म करते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 50 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 5 इंटू 10⁻14 न्यूक्लियाई पर सेकेंड आपको ब्रेक करने पड़ेंगे। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। To generate a power of 3.2 megawatt, the number of fissions of uranium-235 per minute is, ठीक है, कितने पर मिनट, हमें पर मिनट पूछ रहे हैं, ठीक है, और बाकी एक यूरेनियम 235 के फिशन से 200 MeV एनर्जी रिलीज होती है। तो बिल्कुल इसी ऑर्डर में हम जाएंगे, 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी हो रही है एक यूरेनियम को तोड़ने में, और हमको चाहिए 3.2 मेगावाट। तो एक जूल एनर्जी के लिए कितने यूरेनियम तोड़ने पड़ेंगे? तो 1/200, सेम पैटर्न है, इतने न्यूक्लियाई तोड़ने पड़ेंगे। और आपको चाहिए 3.2 मेगावाट, यानी आपको चाहिए 3.2 इंटू 10⁻6 जूल पर सेकेंड। तो आपको तोड़ने पड़ेंगे 3.2 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻, तो इसको ऊपर भेज देते हैं तो 10⁻13 इतने न्यूक्लियाई चाहिए, पर सेकंड चाहिए। लेकिन आपको पर मिनट पूछ रहे हैं, तो एक सेकंड में अगर इतने लग रहे हैं तो एक मिनट में कितने लगेंगे, तो इंटू 60 और कर लेते हैं। तो इतने न्यूक्लियाई आपको चाहिए पर मिनट। तो अगर इससे कैंसिल करेंगे तो ये 2 टाइम्स जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 100 हो जाएगा, 100 हटाएंगे तो ये 10⁻4 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये आपका आने वाला 6 इंटू 10 की पावर कितने आने वाला है? तो 13 तो ये, और एक ये जीरो मिलकर 14 हो गया, और 4 18। इतने न्यूक्लियाई आपको पर मिनट ब्रेक करने पड़ेंगे। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। द एनर्जी लिबरेटेड ऑन कंप्लीट फिशन ऑफ 1 kg ऑफ यूरेनियम-235। ये बिल्कुल वैसे ही कर लेना है कि चलो कर लेते हैं इसको। 1 kg का कंप्लीट फिशन करना है, तो हम पहले ही देखेंगे 1 kg में नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, क्योंकि हमें एक एटम का पता है कि एक एटम या एक न्यूक्लियस ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लिबरेट होती है। सॉल्व कर दें फिर इसको। तो 1 kg का मतलब हो जाएगा 1000 ग्राम्स, और इसको 235 से डिवाइड करते हैं तो ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इतने न्यूक्लियाई होंगे, और एक न्यूक्लियाई में कितनी एनर्जी लिबरेट होती है? 200 MeV। तो टोटल इतनी एनर्जी लिबरेट होगी अगर हम 1 kg यूरेनियम का कंप्लीट फिशन करते हैं। तो अब अगर आंसर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो तो ये ऐसे आंसर बन जाएगा, और अगर मान लिया आंसर जूल में है तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10⁻13 जूल एनर्जी होती है, तो ये आंसर पूरा जूल में आ जाएगा। जैसे आपको ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं। तो जूल में दिया है, ठीक है, तो जूल वाला पैटर्न ही अपनाएंगे इसमें। द न्यूक्लियर रिएक्शन 1H2 + 1H2 = 2He4। मास ऑफ ड्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ हीलियम दिया है, न्यूक्लियस दिया है, और फ्यूजन में एनर्जी कितनी रिलीज होगी ये हमें पता करना है। तो 1H2 + 1H2 2He4। सबसे पहले निकालेंगे इसमें मास डिफेक्ट कितना होगा। तो मास डिफेक्ट होता है मास ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट्स, और फिर उस मास डिफेक्ट में किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 931.5 से, तब आंसर आएगा आपका मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यू वैल्यू। ठीक, तो पहले मास डिफेक्ट निकालते हैं।
तो रिएक्टेंट का मास हो जाएगा 2 × 2.0141 माइनस प्रोडक्ट का मास हो जाएगा 4.0024 और इसमें मल्टीप्लाई किससे करेंगे 931.5 से। तो कैलकुलेशन आप खुद कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये आंसर पॉजिटिव ही आएगा, एनर्जी रिलीज ही होगी। ठीक है, फिशन रिएक्शन नहीं है, फ्यूजन रिएक्शन है ये, और ये एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो फ्यूजन रिएक्शन रिलीजिंग, तो मुझे लगता है शायद ए पार्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूजन रिएक्शन रिलीजिंग 24 MeV ऑफ एनर्जी। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो एक रिएक्शन हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे किया था, ये कहाँ गया, एक मिनट, यस 97। अब 97 में हो सकता है ये वाली रिएक्शन हो। अब इन्होंने रिएक्शन नहीं दी ना, इसलिए कन्फ्यूजन है। 1H2 + 1H2 इज इक्वल टू ट्वाइस He4। हो सकता है ये वाली रिएक्शन हो जिसमें 24 MeV एनर्जी रिलीज होती है। अगर इस रिएक्शन से करें तो देखते हैं क्या आंसर बनेगा। तो 4 × 1.67 × 10⁻⁻27 kg। ठीक है, इससे जो एनर्जी, इतना मास फ्यूज करने से एनर्जी रिलीज हो रही है 24 MeV। तो 1 kg से कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हो जाएगा 24/4 × 1.67 × 10⁻⁻27 MeV। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। ये 10⁻⁻27 ऊपर जाके 10⁻27 बन जाएगा। और फिर ये कैंसिल करेंगे हम इसको कितनी बार, 6 टाइम्स। और 6/1.67 अगर करेंगे तो अराउंड 4 के आसपास कुछ बनेगा। 4 भी नहीं बनेगा, 3 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगा। तो ये MeV वाला तो एनर्जी आंसर मैच कर नहीं रहा भाई। जूल में अगर इसको कन्वर्ट करें तो अभी 3 तो आ ही नहीं रहा है। चलो देख लेते हैं, क्या पता आ जाए। 10⁻27 MeV है, तो इसको अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 × 10⁻⁻13 जूल आ जाएगा। तो ये 1.6 से अप्रॉक्सीमेट 1.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1.67 चलो चल जाएगा। 6 × 10⁻, कितना आएगा, तो 10⁻10 के आसपास आ रहा है जूल। तो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अजीब ही है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप कैंसिल ही कर दो, क्योंकि इसमें ना रिएक्शन दिया है ना कुछ दिया है, और आंसर्स का भी कुछ पता लग नहीं रहा है। अब हम आते हैं 102 पे। 102 में कह रहे हैं इन न्यूक्लियर रिएक्टर द फ्यूल इज कंज्यूम्ड एट ए रेट ऑफ 1 मिलीग्राम पर सेकेंड। पावर कितनी जनरेट होगी, तो 1 सेकेंड में 1 मिलीग्राम फ्यूल खर्च हो रहा है, और mc² करके अभी हम पावर निकाल देते हैं उसकी। तो 1 मिलीग्राम का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻6 ग्राम्स, और c² का मतलब होगा 9 × 10⁻16। तो ये आ जाएगा 9 × 10⁻10। थ्री × 10⁻8 का स्क्वायर करेंगे तो 9 × 10⁻16 ही बनेगा। और 1 मिलीग्राम जो होता है वो 1 किलोग्राम का 10⁻6 टाइम्स होता है, -6 टाइम्स। तो ये तो 9 × 10⁻10 आना चाहिए। अच्छा, किलोवाट में पूछ रहे हैं, तो ये बनेगा जूल। इतनी एनर्जी पर सेकंड रिलीज होगी। तो किलो जूल अगर बनाएंगे तो 9 × 10⁻7 हो जाएगी। अब आ जाएगा किलो जूल पर सेकंड, और इसी को हम किलोवाट लिख सकते हैं। 9 × 10⁻7 किलोवाट। सो आपका आंसर बन जाएगा बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं न्यूक्लियर फिशन में पीस ऑफ यूरेनियम मास 0.5 ग्राम इज लॉस्ट। पूरा लॉस्ट ही हो गया, मतलब खत्म ही हो गया। तो कितनी एनर्जी लिबरेट हो जाएगी, तो फिर भी डेल्टा E = mc² से ही करते हैं। और किलोवाट आवर में एनर्जी चाहिए, तो पहले जूल में निकाल लें। तो हाफ ग्राम मतलब हाफ ग्राम, ग्राम का मतलब 10⁻³ इंटू 9 × 10⁻16, इतने जूल एनर्जी रिलीज होगी। और 1 किलोवाट आवर का मतलब होता है 3.6 इंटू 10⁻6। तो एक बार कर लेते हैं 1 किलोवाट आवर में कितना होता है।
किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट का मतलब हो गया 1000 जूल पर सेकेंड, और 1 घंटे का मतलब हो जाएगा 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड। तो ये 3.6 इंटू 10⁻⁶, बिल्कुल सही है। तो इतने किलोवाट आवर आंसर आएगा। तो अगर हम इसको कैंसिल करना करें तो 10⁻⁶ और 10 बच गया, और ये 10⁻⁻3 10⁻10 तो 10⁻7 बच गया आपका। तो 10⁻7 तो आ ही रहा है, बाकी 9/2 इंटू 3.6 भी आ रहा है, इंटू 10⁻7 आ रहा है। तो इसको आप डिवाइड करोगे तो ये अराउंड 1.25 के आसपास बनेगा, इंटू 10⁻7। सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। If the sun radiate energy in all directions, the average energy received by on Earth surface from the sun is 1.4 kilowatt per meter square. सन से आने वाली, जैसे मान लीजिए सन है और ये हर डायरेक्शन में एनर्जी रेडिएट कर रहा है, हर डायरेक्शन में बराबर, और यहाँ मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ की सरफेस पे जो इंटेंसिटी आ रही है एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया, वो आ रही है 1.4 किलोवाट यानी 1400 वाट पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर एरिया में 1400 जूल एनर्जी पर सेकंड आ रही है। और एवरेज सन अर्थ की डिस्टेंस भी आपको पता है, तो सन पर सेकंड कितना मास लॉस करेगा, तो ये निकालना। तो आपको ये डिस्टेंस भी पता है, ये डिस्टेंस कितनी है, तो यहाँ से हम पार निकाल लेंगे। इंटेंसिटी, पार और डिस्टेंस में रिलेशन ये होता है P/4πr²। तो इंटेंसिटी में 4πr² से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन आपको खुद करनी पड़ेगी, ये पार मिल जाएगी आपको। और पार जो होती है वो होती है एनर्जी पर सेकेंड, एक सेकंड में कितनी एनर्जी जा रही है। अब इसी एनर्जी को mc² लिखेंगे तो ये पता लग जाएगा कि एक सेकंड में मास कितना जा रहा है। फिर एक सेकंड में मास कितना जा रहा है ये पता लग गया आपको। फिर आपको पूरे एक दिन में मास कितना जा रहा है, तो उसी मास में किससे मल्टीप्लाई करना है, 86,400 से, क्योंकि एक दिन में 86,400 सेकेंड्स होते हैं। तो इतना टोटल मास पर डे जो है वो सन जो है वो किस में कन्वर्ट कर रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये प्रोसेस कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है लेकिन आराम से हो जाएगी, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंटेंसिटी से निकाल लो पार, पार होती है एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी को डालो mc², तो वहाँ से आ जाएगा मास पर सेकंड, और मास पर डे निकालने के लिए एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं उससे मल्टीप्लाई कर लेना। एटॉमिक पावर, एन एटॉमिक पावर न्यूक्लियर रिएक्टर कैन डिलीवर 300 मेगावाट। द एनर्जी रिलीज ड्यू टू फिशन ऑफ ईच न्यूक्लियस ऑफ यूरेनियम इज 170 MeV, ठीक है, 170 MeV अलग वैल्यू है। कितने पर घंटे कितने चाहिए होंगे, तो देखो कैसे करना है। 300 मेगावाट का मतलब हो गया 300 इंटू 10⁻⁶ जूल पर सेकेंड, ये है खेल। तो हम पहले एक सेकेंड का निकालेंगे, तो 170 MeV का मतलब होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल एनर्जी मिल रही है आपको एक यूरेनियम को तोड़ने से। तो एक जूल एनर्जी के लिए कितने यूरेनियम तोड़ने पड़ेंगे, तो 1/170 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 यूरेनियम तोड़ने पड़ेंगे। लेकिन आपको चाहिए 300 मेगा जूल, इतनी एनर्जी के लिए कितने यूरेनियम तोड़ने पड़ेंगे, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। -19 की पावर ऊपर जाके +19 बन जाएगी। इतने यूरेनियम तोड़ने पड़ेंगे पर सेकंड। लेकिन आपसे तो पूछ रहे हैं एक घंटे में कितने चाहिए, तो एक घंटे के लिए इसमें एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने यूरेनियम आपको तोड़ने पड़ेंगे। अभी छोटी सी कैलकुलेशन है जो कि आराम से सेटल हो जाएगी। Assuming that 20 MeV of energy release पर फ्यूजन 1s2 और 1s2 जो है वो ट्वाइस He4 बना रहा है और एक न्यूट्रॉन रिलीज कर रहा है। इसमें कह रहे हैं पर फ्यूजन, हर एक फ्यूजन में 20 MeV एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक। अब कह रहे हैं कितना ड्यूटेरियम का मास हमें कंज्यूम करना पड़ेगा अगर हमें 1 मेगावाट का प्रोजेक्ट चलाना है, ठीक। तो ध्यान से सुनना है, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 200 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल एनर्जी रिलीज होती है अगर हम 2 ड्यूटेरियम को फ्यूज कर दें। तो मास निकालेंगे बाद में, पहले 2 ड्यूटेरियम को फ्यूज कर दें, तो पहले नंबर निकाल रहे हैं फिर मास निकालेंगे, ठीक है। तो 1 जूल एनर्जी के लिए कितने ड्यूटेरियम फ्यूज करने पड़ेंगे, तो 2/20 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ड्यूटेरियम फ्यूज करने पड़ेंगे। और आपको चाहिए 1 मेगावाट यानी 10⁻6
जूल एनर्जी के लिए कितने चाहिए होंगे, तो 2 इंटू 10⁻6 अपॉन 20 इंटू 1.6 और ये 10⁻19 ऊपर आ जाएगा। इतने ड्यूटेरियम चाहिए होंगे आपको। ये नंबर आया, नंबर, मास नहीं आया, ठीक है। और ये तो पर सेकंड चाहिए, तो एक दिन में कितने चाहिए होंगे, तो एक दिन में 86400 इतने ड्यूटेरियम चाहिए होंगे, ठीक है। ये बात समझ में आई आपको, ठीक है। अब मास कितना चाहिए होगा, मास इतने एक ड्यूटेरियम का मास कितना होगा, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। इतना मास चाहिए, ठीक। अब ये है कैलकुलेशन, अब करनी पड़ेगी आपको। अब यहां से आपको आंसर मिलेगा। अब केजी है, केजी जब आ जाए बाद में ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना, वो कोई बड़ा काम नहीं है। तो ये है आपकी कैलकुलेशन। Assuming that about 200 MeV of energy is released per fusion of uranium-235, then the mass of uranium-235 consumed per day in a fission reactor of power 1 megawatt, ठीक है। तो ये भी वही सेम ही जैसा क्वेश्चन हो गया, तो इसको भी यूनिटरी मेथड से आपको कर लेना है। अब आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। थोरियम है, मास नंबर दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है। वी ऑब्टेन आइसोटोप ऑफ लेड आफ्टर सम रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन, कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलेंगे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो हमें थोरियम से 232 और ये 90 से लेड का एक आइसोटोप बनाना है। ये है 82 और ये कितना है 208। कितने अल्फा और बीटा पार्टिकल एमिट करेंगे, तो सबसे पहले हम मास नंबर देखते हैं कि मास नंबर में कितने का रिडक्शन हुआ है। तो 32 माइनस 8 अगर हम करेंगे तो 24 आ जाएगा। 24 का रिडक्शन हुआ है, और एक अल्फा पार्टिकल निकलने से 4 का रिडक्शन होता है। तो 24/4 करेंगे तो इसका मतलब 6 अल्फा पार्टिकल निकले होंगे, ठीक। अब 6 अल्फा पार्टिकल निकलने से 90 में क्या चेंज आएगा, तो 90 में जो चेंज आएगा 6 इंटू 2 12 का चेंज आ जाएगा। यानी ये जो नंबर बचना चाहिए 90 माइनस 12 करेंगे तो ये 78 आ जाना चाहिए, लेकिन है यहाँ पे 82। तो 78 से 82 बनाने के लिए 4 नंबर बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए 4 बीटा पार्टिकल निकालने पड़ेंगे, बीटा माइनस, तब ये जो एटॉमिक नंबर है वो 4 से इंक्रीज हो जाएगा। तो 6 अल्फा एमिट करने पड़ेंगे और 4 बीटा पार्टिकल्स एमिट करने पड़ेंगे। सो योर आंसर विल बी बी पार्ट।